जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मजे में हैं? बाल बच्चे ठीक हैं? बताइए। बहुत नींद आ रही है आज। जगा के रखना मुझे आप लोग अपने कमेंट से, ठीक है? सो जाऊंगा मैं इधर ही आज तो। हैं? चाय बनवाया स्पेशल की, नींद नहीं आया बस। ना कल रात सोया ना परसों रात सोया, और आज सुबह से लगा पड़ा हूं मैं। एक स्टूडेंट कहते हैं सर टाइम स्पीड डिस्टेंस करवा दीजिए इस टॉपिक के बाद। चलो भाई साहब, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, आपकी बात मानी जाएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा बिल्कुल इस टॉपिक के बाद, टाइम स्पीड डिस्टेंस। गुरप्रीत कौर कहती हैं बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, हमारी शादी तय हो गई इसलिए हम खुश नजर आ रहे हैं। ले लूंगा मैं सारे, आप रख लो। मैं ले लूंगा ना आपसे। सर जूते खरीद के लाए हैं, मुझे गिफ्ट करने वाले हैं एडिडास के, तो मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। अरे वो मैं बाद में सुनूंगा एक ही साथ। मैं भी यही वाला मंगाऊंगा। हाँ हाँ, देखेंगे ना। इज देयर एनी बुक कमिंग फ्रॉम योर एंड? हम्म। इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, बताओ तब भी किताब चाहिए। सर हाइट कितनी है आपकी? यार हाइट का क्या करोगे ये बताओ पहले। अरे कोई शादी वादी ना हो रही मेरी, ठीक है? 2025 के बाद करूंगा मैं। सीरियसली मत ले लो दिल पे। सवाल देखो, ठीक है? सवाल देखो, चलो यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है देखो और चुपचाप बनाना शुरू करो। बहुत मुस्कुरा लिए, बहुत हंस लिए। कल क्लास क्यों नहीं हुई? ज्यादा प्रेशर हो चुका है भाई, क्लासेस का बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है आपके भाई पे। सुबह से लेके रात तक क्लास क्लास क्लास। नन्ही सी जान से क्या करवाओगे ये बताओ पहले। चलो बनाओ आंसर, बताओ। चांदनी एकदम होशियार, सबसे पहले उत्तर दे दिया उन्होंने। अब पैसा पैसा होगा, ध्रुव सोंकर है। कल ये बताओ सीएचएसएल 2019 में किसका किसका रिजल्ट आया है? बताओ। सीएचएसएल 2019 में कल जब नंबर आए हैं तो डिस्क्रिप्टिव में कितने कितने नंबर आए हैं आप लोगों के? सर ब्लैक सूट्स यू, क्या बात है। देखो लड़का आई लव यू बोले तो समझ में भी आ जाए, लड़कियां थोड़ा अपने भावनाओं पे कंट्रोल करें। चलिए बताइए, आंसर बताइए। नींद भगा दिया आप लोगों ने तो बिल्कुल। कल सीएचएसएल 2019 का रिजल्ट आया। किसका आया है? सीएचएसएल 2019 का। और मार्क्स आउट हुए। मार्क्स आउट हुए होंगे तो आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट भी आए होंगे मुझे जहां तक लगता है। अरे सूरज कुमार राजपूत, तनिक ठहर जाओ भाई। सवाल पे सवाल एक ही कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, पहले हमको ही बोल लेने दो। तो ये सीएचएसएल 2019 जो था, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ में 50 में 50 है, इंग्लिश में 50 में 50 है, मेरे रीजनिंग में 50 में 50 है, और जीके में मेरे शायद 35 के करीब में थे। और इसके डिस्क्रिप्टिव के भी नंबर आए हैं, और डिस्क्रिप्टिव में मेरा सबसे हाईएस्ट है सीएचएसएल का स्कोर 76। अभी तक मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की है, आप लोगों जिससे मैंने ये बात शेयर किया है, ठीक है? 76 अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। और चलो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। यहाँ पे कैमरा है ना, थोड़ा सा देखो जूम आउट करके, शायद कुछ दिख जाए। तो 76 दिख रहा है, ये देखो बड़ा सा स्कोर एक 76 करके है, ठीक है? पता नहीं शायद ब्लर है क्या है, यहां से देख लेना जो भी है।
तो 50 50 50 और यहाँ पर 76 है पेपर 2 का। अब मार्क्स दिखाना पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, देखो यार मैं भेज देता हूँ ना इस पे, मैं रिजल्ट भेज के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा तो दूसरा जुगाड़ करते हैं, मेल वेल पे आपको भेज देते हैं, मेल से दिखा देंगे कंप्यूटर में, ठीक है। कुछ चीजें होती है ना, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यार पढ़ाना तो ठीक है, मैं चैंपियंस मैच में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट कभी कभी बीच में गाइड भी अपन करते रहेंगे, जरूरी होता है, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। पता चले कि ट्रेन चल रही है और सही ट्रैक पे ना चले तो पहुंचना होगा कानपुर, पहुंच जाएगी इलाहाबाद, समझ रहे हो। तो ये चीज बड़ी जरूरी है अपने आप में कि सही ट्रैक भी जो है वो हम पकड़े, नहीं तो पता चले कि हाँ सर खाली स्पीड में भागो सर, खाली स्पीड में 200 की स्पीड में चला रहे हैं सर, जापान से भी आगे हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन पता चला कि जापान से आगे निकलने का कोई फायदा ही नहीं, जब जो है अपना कितना दिख रहा है बताओ। अब यहां तो दिख रहा होगा 76, या यहां भी नहीं दिख रहा, बताओ। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मत देखो, दिख गया ना। अब देखो इसमें जो बताने वाली बात है वो क्या है, इसमें बताने वाली बात ये है कि ये पेपर हमारा वो था जिसको हम मजे मजे में देने गए थे, समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि जब इस पेपर का हो रहा था ना, तो उस समय हम कर रहे थे सीजीएल मेंस की तैयारी, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होते, तो मैं सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा था। और सीजीएल मेंस की जब कोई तैयारी करेगा स्टूडेंट, तो आपको पता है कि उसमें जो है आप प्रीलिम्स का पढ़ते नहीं हो, मेंस की पढ़ाई करते हो, मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश में क्या है कि इसके अलावा ना आपको जीके का पता है ना आपको रीजनिंग का पता है। लेकिन फिर भी जब मैं पेपर देने गया तो मेरा रीजनिंग भी खतरनाक, इंग्लिश भी खतरनाक, मैथ भी खतरनाक, जीएस भी है, 50 में 50 नहीं आया क्योंकि पढ़ना ही छोड़ दिया था। और ये रहा डिस्क्रिप्टिव। आज मुझसे पूछोगे सर आपका टॉपिक क्या था, तो शायद मुझे टॉपिक भी नहीं ध्यान। कल अगर मुझसे डिस्क्रिप्टिव का पेपर ले लोगे तो शायद मैं शानदार लिख कर आऊं, ठीक है। इसके दो रीजन है, सिर्फ पढ़ाई रीजन नहीं है मेरे भाई, एक रीजन यहाँ का प्रेशर भी है। पता है क्या होता है, जिस एग्जाम को आप सबसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं ना, तो उसमें उतना ज्यादा प्रेशर भी होता है। बट जिस एग्जाम को आप सीरियसली नहीं लेते हैं उतना चलो ठीक है करके जाना है, हाँ, लेकिन पढ़ाई थोड़ी सी हुई रहती है, तो उसमें जो है आपके तुक्के भी सही लगते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कोई तुक्का भी लगा रहे हैं ना, तो वो तुक्का भी आपका सही लगेगा, ये बड़ा फायदा हो जाता है ऐसे परीक्षाओं में, ऐसे वनडे एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक तो पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छी बात है, बट इतना ज्यादा जो है ना ओवर पॉजिटिव मत रहो चीजों को लेकर। क्योंकि क्या होता है कि जिससे दिल लगा लेते हैं, अगर वो ना मिले ना तो दुख ज्यादा होता है। वही वाली कहानी है कि अगर सीजीएल से दिल लगा लिया और वो प्रीलिम्स खराब चला गया ना, तो पूरा 2 साल खराब हो जाता है। तो लगाना है दिल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उतना ही कि जिसमें अपने आप को कष्ट ना हो, उतना ही जिसमें अपने आप को बिल्कुल कष्ट नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा पेपर नहीं है। और एक और बात बताऊं, अब सोचो कि मेरा जो स्कोर बन रहा है ये कितना हो गया, 50, 184, 84, 6, 90, 90, 261 के करीब में स्कोर है। 261 300 में, मतलब सीएचएसएल में एक टॉपर का स्कोर होता है इतना, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 तक के बीच में आए, ठीक है। 76 हर किसी को नहीं मिलता, 70 से ऊपर अगर स्कोर आ रहा है तो मतलब आपकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी है डिस्क्रिप्टिव में, जहां पर आपको ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। मैं टाइपिंग तो ऐसे भी 2018 में निकाल ही चुका हूँ सीएचएसएल का। 2018 के सीएचएसएल में मेरा जो है अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन उसको भी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। 2019 ऐसे ही मजे मजे में दे दिया था, इसकी टाइपिंग देने में जाऊंगा नहीं। अब इसकी डीवी जो है वो मैं स्किप करूंगा, क्यों किसी के लिए सीट खराब करना, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग सीजीएल से लेनी है। तो बताना बस यही चाहते हैं आप लोगों से कि जब आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना माय डियर, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर चॉइस आपके पास होती है कि आप कौन सी नौकरी लेना चाहते हैं। लेकिन जब वहीं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो मजबूरी होती है आपके पास कि आपको ग्रुप डी तक का भी फॉर्म भरना पड़ता है, एमटीएस तक का भी फॉर्म भरना पड़ता है, और उससे भी नीचे कोई अगर नौकरी होगी तो आपको उसको भी भरना पड़ता है।
तो सबसे पहली बात की चॉइस तो सुप्रीम रखो, ठीक है। दूसरी बात की तैयारी करते रहो। कोई पोस्ट छोटा नहीं है, कोई पोस्ट बड़ा नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे सर आप इतने बड़े टीचर हो, ये हो वो हो, क्यों दिया सीएचएसएल का एग्जाम? जिस तरीके से आप एक एस्पिरेंट हो, मैं भी एक एस्पिरेंट था आज से 2 साल पहले। जिस तरीके से आज आपको डर लगता है कि नहीं भैया एमटीएस है, कम से कम निकल जाए, मुझे भी उस समय डर लगता था कि नहीं यार, एटलीस्ट जिस समाज से हम आते हैं वहां पर ये मैटर नहीं करता कि आप नौकरी क्या कर रहे हैं, वो बाद की बात होती है। पहले ये मैटर करता है कि आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो वो सरकारी है या नहीं है, ठीक है। आज मैं ऑनलाइन से लाखों रुपए महीने के कमाऊं या नहीं कमाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा महीना 10 लाख का भी हो ना, कोई जानने वाला नहीं। लेकिन अगर सरकारी नौकरी से महीना 40,000 का भी आ रहा है ना, तो समाज में एक इज्जत है। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है यहाँ पर इस बात को ध्यान दो कि तैयारी करोगे तो 3-4 पेपर धड़ल्ले से निकल जाएंगे, धड़ल्ले से निकलेंगे 3-4 पेपर। लेकिन अगर तैयारी नहीं करोगे तो कोई पेपर नहीं निकलेगा। मेरा सीडीएस निकला, उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। सीजीएल निकला, नहीं ज्वाइन किया। दिल्ली पुलिस छोड़ दिया, ठीक है। सीजीएल जो मुझे नहीं छोड़ना था, जो एकदम दिल के मेरे करीब था, बहुत रीजन थे सीजीएल में ज्वाइन करने के, इस वजह से मैंने सभी पेपर्स को पीछे छोड़े। तो एक साथ अगर तैयारी करोगे तो 10 पेपर दोगे, 10 के 10 निकलने वाले मेरे भाई, 10 के 10 निकलेंगे, सारे निकलेंगे, ठीक है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर मैं बोल दूं कि लूसेंट पढ़ना है, ठीक है, तो बोलोगे ठीक है सर पढ़ तो लेंगे, लेकिन फिर क्या करोगे? पहला पन्ना उठाते हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इतना ही में गुम होके फिर बंद कर दोगे। पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, 2-4 आर्टिकल्स याद करके क्या सोचते हो, अरे ठीक है सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये आर्टिकल्स में ही कहानी खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति का नहीं पता, उपराष्ट्रपति का नहीं पता। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, किसने बनवाया, ठीक है। तो छोटी छोटी कहानी है जो आपको नहीं पता होती है, आप कंफर्म नहीं होते हैं, और फिर क्या सोचते हैं कि अरे भैया हमको तो जो है सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। कैसे मिलेगी यार, बताओ कैसे मिल जाएगा तुमको? सपना सजा लेते हो कि वो कार्यालय होगा, कार्यालय के टेबल पर जो है मेरे नेम प्लेट के आगे लिखा होगा कि आयकर विभाग, ठीक है। गाड़ी पे लिखवाओगे भारत सरकार, और भारत सरकार लिखवाने के लिए वही सब मेहनतें नहीं कर रहे हो, तो कैसे भारत सरकार में चयनित हो जाओगे? बोलो। देख रहे हो नारकोटिक्स वालों की हवाबाजी, शाहरुख खान के बेटे की सारी हेकड़ी निकाल दी। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शिप पे रेड डाला तो शाहरुख खान का बेटा है, अरबाज खान का है या सलमान खान का है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका है किसका नहीं है। भैया हमारी ड्यूटी हम करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था ना कि आपकी क्या पावर है शायद आपको भी नहीं पता चलेगी, बट जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगी कि अच्छे अच्छे लोग कैसे कांपते हैं आपसे। राकेश यादव का नाम सुने आप? चलिए उन्हीं की स्टोरी सुना देते हैं। एक दिन उनके ऑफिस में एक स्टूडेंट आता है, उनका बड़े प्यार से पैर छूता है, ठीक है, और उसके बाद दुकान की जो उनकी शटर है वो डाउन करके पूरी की पूरी टीम उनकी रेड मारनी शुरू हो जाती है। बाद में पता चलता है चलो स्टूडेंट उन्हीं का था, लेकिन बेशक स्टूडेंट उन्हीं का क्यों ना हो, अगर गड़बड़ी है अकाउंट में तो छापा तो मारेगा ना भाई, ठीक है। कहते हैं ना कि जो अपना धर्म है वो सबसे बड़ा है। आप ड्यूटी करेंगे, आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है। और भी चीजें होती हैं जो आपको निभाना पड़ता है। तो बस वही बात है कि बनो बड़े, आगे बनो, रेस्पेक्ट अपनी जगह पे है, माँ बाप अपने जगह पे हैं, टीचर्स अपने जगह पे हैं, सभी की कदर करिए, लेकिन पहले उसके बाद अपने आप को बनाइए, ठीक है। अपने आप को बनाएंगे तो आपकी भी कोई वैल्यू है, न था आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करने वाला, 2 पैसे की कदर नहीं करने वाला, समझ रहे हैं। और जिंदगी में मेहनत सबसे ज्यादा करो। मैं पिछले 3 रातों से नहीं सोया, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी जो है आपको रेड बुल पी रहा हूँ कि नींद बस नहीं आए नहीं आए नहीं आए। तो जब इस स्टेज पर आकर मैं अपने लाइफ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, है कि मेरे पास टीचिंग से भी है, चलो इनकम यहाँ से भी आ जाती है, मेरी नौकरी भी हो रखी है, वो भी पक्की है, वहां से भी चलो है। जब मैं नहीं रुक रहा, मैं निरंतर बढ़ते जा रहा हूँ बढ़ते जा रहा हूँ। गुरुकुल भी खोल लिया, गुरुकुल में भी बच्चे जो है पूरी की पूरी सीट फुल हो गई है। रात में 2-2 घंटे वहां पर क्लासेस होती हैं, गाइडेंस देना, पब्लिकेशन में किताब का काम चल रहा है, किताब पर काम करना, सुबह से लेकर शाम तक 4-4 5-5 बैचेस होते हैं ऑनलाइन के, जिसको पूरा देखना, यूट्यूब देखना, मैनेज करना हर चीजों को लेकर। तो जब आपसे 2 साल शायद उम्र मेरी ज्यादा होगी या कम होगी, यही हो सकता है, ठीक है। मेरी एज उम्र जो है वो 24 की है, आपकी शायद हो सकती है 26 होगी, 23 होगी, 20 होगी, यही हो सकता है। तो जब इस उम्र में मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? चलो दुनिया की बातें हम नहीं करते हैं कि बराक ओबामा ने क्या किया, गांधी जी ने किया। आपके सामने एक बंदा तो खड़ा है, आप मुझसे ही शेयर कर लो, बोलो।
हम्म, समझो बातों को, बहुत गहरी बात है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिल रही है, नहीं तो कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कहीं पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना ठाठ ना बाट, कुछ ना मिलेगा। ये सोचोगे ना दहेज में 4 व्हीलर मिल जाए, वो भी नहीं मिलेगा। जाओगे ससुराल, पहले दिन भगा देगा ससुर आपका। ठीक है, आलम तो ऐसा है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो ढंग की लड़की से शादी भी नहीं होगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्योंकि भाई आप भी अगर अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढोगे तो किसी बेरोजगार को तो नहीं ढूंढोगे ना, उसी से शादी कराओगे जिसके पास एक रोजगार है, ताकि आपकी बहन को खुश रखे। तो अगर लड़की वालों की डिमांड है तो उसमें गलत क्या है? तो अपने आप को तो काबिल बनाइए, खुद के लिए ही बना लीजिए। हर्ष कहते हैं सर प्लान बी होना चाहिए। क्या बात है, लग रहा है अभी अभी एस्पिरेंट का सीरीज देख कर आए हैं, सर प्लान बी होना चाहिए। भाई मेरा कोई प्लान भी नहीं था, तो क्या मैं कामयाब नहीं हुआ? कुछ चीजें मूवी में अच्छी लगती हैं। सूरज राजपूत, यार बंद करो ना यार, कितनी बार एक सवाल को भेज रहे हो, व्हाट्सएप पर भेज देना। एक ही सवाल को चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो, चिपकाए जा रहे हो। डिस्क्रिप्टिव जो है आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, दोनों भाषा में आप दे सकते हो, दोनों में दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सवाल देख लो, सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए, चलिए। एक शॉपकीपर डिसाइड करता है कि वो मार्केट प्राइस को 10% बढ़ाएगा। बोला गया कितना डिस्काउंट वो दे, ठीक है, कितना डिस्काउंट वो देगा। बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि शॉपकीपर डिसाइड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%। हाउ मच डिस्काउंट शुड ही अलाउ सो एज टू एबल द सेल द आर्टिकल एट ओरिजिनल मार्केट प्राइस। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट शुड ही अलाउ सो एज टू सेल एबल टू सेल द आर्टिकल एट ओरिजिनल मार्केट प्राइस। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ, दम है सवाल में। उसने सोचा कि मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ाएगा, मार्केट प्राइस को 10% से बढ़ाएगा, यानी मार्केट प्राइस को वो क्या करेगा, 10 से 11 कर देगा। उसने यही सोचा था कि भैया 10 रुपए का आइटम है तो हम 11 कर देंगे। फिर उससे ये बात बोला गया, चलो ठीक है अब तुमने 11 कर दिया, लेकिन अब तुम कितना अगले बंदे को डिस्काउंट दोगे कि वो वापस से सामान को इतने में बेच पाओ। तो पहले मैंने 10 से 11,000 कर दिया, मान लो मैं 10,000 का फोन लेके आया, 11,000 मैंने कर दिया। बाद में पता चला नहीं भैया हमको वापस 10,000 रुपए करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अपने दुकान में हर जगह लिख लिख के लगा रखे हैं 11,000 11,000 11,000, तो कैसे देंगे? तो क्या करेंगे, दुकान में चिपके लिखा देंगे कि भैया डिस्काउंट इसके ऊपर उपलब्ध है। लिखा तो 11,000 है, लेकिन हम इस पे डिस्काउंट इस कदर देंगे कि ये 10,000 में बिक जाएगा। तो वहीं कितने का डिस्काउंट दोगे? तो 11 रुपए के सामान को 10 में बेचते हो तो डिस्काउंट कितने का दोगे? तो बोलोगे यार 1 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर? 11 के ऊपर। तो 1/11 इंटू 100%, हमारा उत्तर होगा 9 सही 1/11। अब सूरज राजपूत आप अपना सवाल भेजिए, बोर्ड को सफेद कर दिया है हमने। ठीक है, बिल्कुल। सूरज राजपूत का सवाल भी थोड़ा देख लिया जाए, आप लोग कुछ देर तक शांत रहेंगे, शायद आप लोगों के लिए भी अच्छा सवाल हो। सूरज ने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 है, 2 डिस्काउंट के बाद 396.44 में बेचा जाता है। अगर पहला डिस्काउंट X% है, दूसरा डिस्काउंट 15% है, तो पहला वाला डिस्काउंट कितना होगा? सूरज राजपूत कल ही तो ये सवाल ऐसे करवाए थे हमने। चलिए, हमारा बोला गया सवाल में आप सभी देखिए, मार्केट प्राइस दिया गया हमें 530 रुपए, यही सवाल आपका सूरज देखेंगे। सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना है? तो सेलिंग प्राइस आपका जो है वो 396.44 है, 396.44 है। पहला डिस्काउंट जो है वो X का है और दूसरा 15 का है। ठीक है, पहला हमारा X का है और दूसरा पहला 15 का है। तो पूछा गया है कि बताओ ये क्या होगा। आप सभी के लिए सवाल है, चलिए आप सभी बनाइए। कल मैंने बहुत सब कुछ पढ़ाया था डिस्काउंट को लेकर, अब जो है आप इसको बताओ, जल्दी से बनाओ। X का मान क्या होगा बताइए, X की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया, आप सभी बताओ। 530 के आइटम के 396.44 में बेचा गया है, पहला डिस्काउंट X का, दूसरा 15 का X का वैल्यू बताना है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि कभी भी डिस्काउंट अगर माय डियर निकालना हो, कभी भी डिस्काउंट निकालना हो तो अपने को क्या करना पड़ता है? डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट और सेलिंग दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट प्राइस को यहां पर रखिए कि ये मार्केट प्राइस है, ये रखिए आप सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है? तो मार्केट प्राइस 530 रुपए है। सेलिंग प्राइस कितना है? तो 396.44 है। ठीक है,
समझ रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या कहा था कि इनका रेशियो लेना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इनको 100 से गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। क्यों, दशमलव के बाद 2 स्थान है तो भैया दशमलव नहीं रहना चाहिए। दशमलव नहीं रहना चाहिए तो हम इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 यहां पर आ जाएगा और 39644 ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, ये 2 डिस्काउंट के बाद है। पहला डिस्काउंट आपका जो है, ठीक है, आप ऐसे चाहो तो सवाल को ऐसे हल कर सकते हो या फिर आप उल्टा ऐसे भी कर सकते हो कि एक काम करो सर, छोड़ो, आप डिस्काउंट 1 को यहां पर लिखो, डिस्काउंट 2 को आप यहां पर लिखो और यहां पर आप मार्केट और सेलिंग का रेशियो लिख दो। पहले डिस्काउंट के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, दूसरे वाले डिस्काउंट के तो बारे में जानकारी है। दूसरा वाला डिस्काउंट कितने का है, 15% का है। 15% का बट्टा कितने का होता है, तो 3/20 का होता है। कितने का होता है, 3/20 का। यानी आप बोलेंगे सर 20 रुपए का सामान था, 3 रुपए के डिस्काउंट में हमने उसको 17 रुपए में बेच दिया, मान लिया हमने, कोई दिक्कत की बात यहां पे। चलिए, उसके बाद हमने कहा मार्केट और सेलिंग का रेशियो देखे तो बोलेंगे सर मार्केट और सेलिंग का रेशियो कितना है, तो 530 है और यहां पर 396.44 है, 396.44 है। 0 से आप दोनों साइड गुना करेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर 2 0 से गुना कर दीजिए और यहां 44 ऐसे लिख दीजिए। इनका रेशियो ले लीजिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कहानी लंबी ना हो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो है रेशियो लेते हैं। 4 से काटिए, 4 से एक बार में, 13 कट गया 4 से 3 बार में, 12, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 50 बार में। फिर यहां पर काटेंगे 4 9 36, 4 9 36, 11 11। क्या ये आपको 11 से कटता दिख रहा है? 11 से एक बार में 11 तो कट जाएगा, लेकिन नहीं, 5 3 8 2 9। और किसी से ये कट रहा है? और किसी से कट रहा है क्या, ये बताओ? 11 से कट रहा है ये, 4 9 36, 4 9 36, 11 11, 13 चौके 52, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 11 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 3 8 2, 10 1 11। और किसी से कट तो नहीं रहा है। आगे चलो, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत काटो। अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत काटो, छोड़ दो, ठीक है। अब थोड़ा मार्केट और सेलिंग वर्ड को यहां हम ऊपर लिख देते हैं कि ये आपका मार्केट यहां लिखा हुआ था और यहां पर आपका सेलिंग लिखा हुआ था। जैसे मानो कुछ पल के लिए आप यहां पर समझ लो कि ये वैल्यू इतना ना होकर मान लो ये 10 होता और ये वैल्यू इतना ना का होकर मान लो 30 होता, 3 होता। तो यहां पर D1 के जगह पर क्या लिखते? तो D1 के जगह पर आप बोलते कि सर 3 × 20 आता, यानी 60 रुपए आता। और यहां पर वैल्यू क्या लिखते, इस बक्से में क्या लिखते, तो 10 × 17 यानी कितना आता, 170 आता। मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसे ही आता, कंफर्म है आप? बोलिए। अगर आपको ऐसे कंफर्मेशन नहीं है ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आपको अगर ऐसे कंफर्म नहीं है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए 20 और 17 ऊपर था और x और यहां पर जो है ये 20 और 17 को आप ऊपर लिख दीजिए। मान लीजिए 20 और 17 को हमने क्या किया, ऊपर लिख दीजिए। कुछ पल के लिए मान लिया कि नहीं भैया 20 और 17 पहला डिस्काउंट था, हमें दूसरे वाले का मान लो मान निकालना है। अब उस केस में आप क्या करते, 10 × 17 यहां पर 117 लेकर आते और 20 × 3 यहां पर कितना लेकर आते, 60 लेकर आते। क्योंकि अगर मुझे इसके ऊपर मान लिखना है तो ये 10 वाले को इस 17 वाले के साथ मुझे गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे इसके ऊपर मान लिखना है तो मैं 20 वाले को 3 के साथ गुना करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 60 आएगा। बहुत बच्चा क्या सोचता है कि सर नहीं, हमेशा D1 दिया रहेगा, D2 गायब रहेगा। अरे भाई तुम उल्टा पलटी लिख लो यार, तुम D2 को ऊपर लिख लो, D1 को नीचे लिख लो, कोई फर्क पड़ता है? मैंने क्या किया कि D2 को ऊपर लिख के D1 नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आदत ही इसी में लिखी हुई है तो आप क्या करो, D2 को ऊपर लिख दो, D1 को नीचे लिख दो। इतनी छोटी छोटी बातों पे क्या कंफ्यूजन लेना। ये आपका D2 ऊपर है, D1 नीचे है। लेकिन यहाँ 10 और 3 नहीं दिया गया है, यहाँ 10 और 3 नहीं दिया गया, यहाँ थोड़ी बड़ी डेटा दी गई है। तो जो डेटा दी गई है हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? पहले अब फिर से समझ लो, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है सवाल में। दूसरा डिस्काउंट 15% का है, मतलब 20 रुपए के सामान को मान लो 17 रुपए में। पहले डिस्काउंट का कोई था पता नहीं है। मार्केट और सेलिंग का रेशियो दिया गया है 13,250 और 99, मान लो इतना 11 आ चुका है, ठीक है। अब मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो आपको इतना तो पता है कि इस वाले वैल्यू को 17 के साथ गुना करते हैं। तो लिख लो यहाँ पर 17, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 17 × 13250 यहां पर आएगा। और इस वाले पर क्या आएगा, 20 × 99 11। मैंने गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इनको काटना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इनको काटना है, इसीलिए मैंने गुना नहीं किया। यहाँ पे 0 से हमारा 0 चला जाएगा, ठीक है। 17 से देखोगे तो यहाँ पे 86 जाएगा और 141 हो जाएगा। फिर 141 किसी से कटेगा 17 का,
ठीक है, 17 छक 102, 17 सते 119, 17 अठे 126, ठीक है, और 126 जाएगा यहाँ पर 8 सते 56, 8 सते 56, 136, तो 51 हो जाएगा और फिर कटेगा। 17 से काट लो, फिर इसको 17 से काटोगे तो 17 से 5 बार में 85, 141, 17 का 8 गुना कितना होता है 136 होता है, ठीक है, और फिर आ जाएगा 136 51, 17 का 3 बार में 51 आ जाएगा। कितना आ गया 583 आ गया, ठीक है, 583, 8 5 13 2 15 और 583 आ गया, और यहाँ आ गया 1325। अब 1325 है और ये कितना है, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1325 पहला आइटम था, दूसरा वाला आइटम जो है 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 11, 1166, 1166, यानी 1325 का सामान 1166 में। कितने का डिस्काउंट मिला माय डियर, तो आप यहाँ माइनस कर लो। 15 से 6 आप देखो यहाँ डिस्काउंट कितने का है, ठीक है, 15 से 6 आपका हो गया 9, ठीक है, माइनस कर लो ना, 66 है और यहाँ पर जो है 34 जोड़ दो तो 1200 हो जाएगा। 34 और 25 कितना हो गया 54 5 59, 159 आएगा आपका, 159 का डिस्काउंट है। जोड़ के देख लो, 9 6 15, 6 5 11 12, 1 1 2 1 3, 159 का डिस्काउंट कितने के ऊपर 1325 के ऊपर, इंटू कर दो 100 यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 से कटेगा ये, बिल्कुल 25 से कटेगा 5 बार में, 25 25 125 और 25 का 3 गुना 75, 25 से कटेगा 4 बार में। 53 का कितना गुना है, 53 से कटेगा ये 3 बार में, ठीक है, तो 4 इंटू 3 12% का आपका जो है आंसर आएगा, 12%। सवाल में कुछ कहां दम है यार, सवाल में दम ही नहीं है, कैलकुलेशन लंबा है और कुछ है ही नहीं सवाल में, और कुछ है नहीं। बाकी अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहेंगे तो आपको मैं एक और मेथड दे देता हूं, आप इस दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल पेपर में मॉक टेस्ट में हर जगह दिया जाता है, तो आप देखो वो वाला सेव हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हो ना, तो आपको हम दूसरा मेथड देते हैं, और दूसरा मेथड में आपको पेन उठाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, मान लो 530 रुपए का सामान है, पहले आपने देखो, एक स्टूडेंट, एक आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि पहला डिस्काउंट x का है और दूसरा 15 का है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पहला 15 का है और दूसरा 10 का है, दूसरा x का है। जैसे मानो आप जब दुकान में जाते हो तो दुकान में आपने सुना होगा 90% और प्लस 10%, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, आप इसको 10% प्लस 90% भी लिख सकते हो। दोनों की जो वैल्यू होगी, सक्सेसिव लगा लो, रेशियो लगा लो, कुछ भी लगा लो, बराबर ही आएगा। आप पहले 90% का डिस्काउंट देके फिर 10% का दे दो, या पहले 10% देके बाद में 90 का दे दो, बात जो होता है वो बराबर ही होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो बात है वो बराबर है। मैंने कहा पहले मैं 15% का डिस्काउंट देता हूं, तो इसमें से इसका 15% घटाओगे, 530 का 10% कितना होता है 53 होता है, दिख रहा है ना, एक जीरो कम कर दो। 53 का आधा कितना होगा बताओ, तो 27 यहां पर कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। 53 का आधा कितना हो जाएगा 26.5, ये दोनों को आप उसमें से माइनस कर दो, तो आपका हो गया 5 6 3 9 5 2 7, 79.5 ओवरऑल इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा। 0.5 का 0.5, 9 से 9 जीरो यहाँ पे, ठीक है, 5 5 10, 9 1 10, ठीक है, 460.5, 460.5, 5 10, 9 1 10 और नहीं 450.5 होगा ना भाई, 450, अब सही है, 5 10 9 1 10, ठीक है, 7 5 12 13, 450.5। अब मान लो कि आपने एक डिस्काउंट दिया और वो सामान 450.5 का हो गया। अब 450.5 का एक आइटम है जिस पर आपने कोई डिस्काउंट दिया है और वो मिला है कितने पे, तो 396.44 पे। मान लो वो इतने पे मिला है, ठीक है, मान लो वो इतने पे, इतने का आइटम था, देख लो भाई जोड़ वोड़ सही है ना, ठीक है, 5 5 10 9 1 10, ठीक है, 7 5 12 13 सही है। यानी अब इतने का आइटम है और इतने पर मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का, अगर लगभग जोड़ोगे तो यहां पर 50.5 रुपए और यहां मान लो 4 रुपए, यानी 54 रुपए के करीब में आ रहा है,
कितने के करीब में आ रहा है? 54 रुपए के करीब में आ रहा है। 45 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इसके 10% से वैल्यू जो होगी वो थोड़ा सा ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मेरे पास ऑप्शन होता है 10%, 12%, 15%, 20%, तो मैं ये बोलता कि यार इसका 15% तो जो होता है वो 45 और 45 का आधा यानी 22.5, वो 62.5 होगा। ये 62.5 से कम है, मतलब 10% से ज्यादा है और 15% से कम है, तो अब मुझे उसमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर मानो कि ये इसकी वैल्यू है डिस्काउंट देकर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसके इक्याई के स्थान पर देखो तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसके इक्याई के स्थान पर देखोगे तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका, आप हिट एंड ट्रायल लगाकर इसका 88% ये है ऐसे बोल सकते हो। जब आप इसका 88% निकालोगे तो यही आएगा। और वैसे नहीं करना चाहते तो आप इनका अंतर देख लो कि यहां पर इनका अंतर कितने का है। जैसे यहां पर देखोगे तो 50.5 और यहां पर कितना आपको जोड़ना पड़ेगा? 3.66 करना पड़ेगा। 6 4 10, 3.56 करना पड़ेगा। तो 3.56 और 50.5, ठीक है, यही आएगा 60। ठीक है, 54.06 का डिस्काउंट है। तो बोलोगे सर 54.06 का डिस्काउंट कितने के ऊपर? 54.06 का डिस्काउंट 450.5 इंटू 100 के ऊपर। कैलकुलेट करो तो आपकी वैल्यू जो है वो 12% यहां से भी आएगी। तो कोई खास नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। दोनों तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आप लोगों को असली दम मैं दिखाऊंगा जब मेंस की आप लोग तैयारी करोगे। मेंस वाले बैच में जो है उसमें खतरनाक मैं डेटा देता हूं। प्री वाले बैच में ज्यादा डेटा नहीं देता मैं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, आज मेंस में एक क्वेश्चन कराया था और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, मेंस वाले बच्चों से किसी से नहीं बना था। ऐसे ही बहुत डेटा खतरनाक मेंस में मैं देता हूं, वहां पर देखेंगे आप। चलिए सवाल देखिए, बोला गया कि सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10%, 15% का बराबर किसके होगा? तो 20, 10 और 15 का जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है? तो यहां पर समझो, देखो हमें 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, ए बी सी नाम का 3 डिस्काउंट दिया गया है। अगर तीनों का आपको निकालना है तो तीनों का एक आप जो है सक्सेसिव निकाल लो, सक्सेसिव से निकाल लो। ठीक है, तीनों का सक्सेसिव से निकाल लो, हमने आपको बताया है। चाहो तो आप तीनों का रेशियो से निकाल लो, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो जैसे मानो मैं रेशियो से निकालता हूं, 20% का डिस्काउंट आएगा तो 5 रुपए का सामान कितने मिलेगा? 4 में। 10% का डिस्काउंट आएगा तो 10 रुपए का सामान कितने मिलेगा? 9 में। अब 15% का देखा था तो 20 रुपए का सामान कितने मिलेगा? 17। 4 से काट लो यहां पर 5 बार में। 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250। और 17 नवा कितना होता है? बता दो जल्दी से। 17 नवा कितना होता है? 153। तो कितने का डिस्काउंट है ओवरऑल? बताओ जल्दी से। कितने का डिस्काउंट है? 97 का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? 97 का। कितने के ऊपर? 250 के ऊपर। तो 97/250 इंटू कितना कर देंगे हम? 100 कर देंगे। ठीक है, 25 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 7 चौके 28, 9 चौके 36 और 2 38, 38.8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अरे आस्था कहती है सर ये तो प्री एंड मेंस है ना। अरे आस्था, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये प्री एंड मेंस दोनों है, लेकिन जो मेंस वाला स्पेशल बैच होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा और डेटा उनको हार्ड लेके जाता हूं, क्योंकि अगर उनको ज्यादा हार्ड डेटा पर प्रैक्टिस नहीं करवाया तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो यहां पर देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट पार्ट 2। अब यहां से आपका जो है पार्ट 2 के सवाल शुरू होते हैं। ठीक, चलिए तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे बोला गया 34% के डिस्काउंट के बाद किसी वस्तु को हम 3168 में बेचते हैं तो मार्केट प्राइस क्या होगा? डिस्काउंट हमने कितना का दिया है? 34%। और बेचा कितने में है? तो 3168 में बेचा है। तो मार्केट प्राइस हमसे पूछा गया है। देखो पार्ट 2 में से है ना, आप लोग जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन कब कराओगे, मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन कब कराओगे, तो अब आ गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमने आपको पहले पढ़ा रखा है कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य जिसपे आप किसी सामान को अंकित करें। समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि अभी आपने कोई सामान लिया और सामान कितने का लिया? 1000 रुपए का लिया। ठीक है, ये आपका क्या है? मार्केट प्राइस है। उसके बाद आपने जो है क्या किया? D1 डिस्काउंट दिया है 10% का। 1000 में जब आपने 10% का डिस्काउंट दिया
तो वो सामान आप कितने में बेचेंगे बताइए। तो बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस जो होता है, ठीक है, इसके 10% का डिस्काउंट हमने दे दिया तो हम कितने में बेचेंगे, इसके 90% में बेचेंगे। यानी आप ऐसे बोलेंगे कि देखिए सर जो ये 1000 है ना, जो ये 1000 है, जिस तरीके से कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है, उसी तरीके से मार्केट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो बोलेंगे सर ये 100% की वैल्यू है, ठीक है। डिस्काउंट हमने 10 का दिया है, तो जिस तरीके से डिस्काउंट अगर आपने 10 का दिया है तो 100 माइनस जो भी डिस्काउंट होता है यहां पर हम लिखते हैं। मार्केट प्राइस अपने आप का 100% है, आप ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर फॉर्मूला बना के कि मार्केट प्राइस अपने आप का 10% या 100% है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखेंगे, देखो एसपी, ये फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई 100% इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहां 10 का आएगा तो 10 कर दो, 20 आएगा 20 कर दो, 30 आएगा 30 कर दो, जो भी आएगा। मार्केट प्राइस की कीमत कितनी है, तो बोलोगे सर 1000 रुपए है। ये हमेशा कितना रहता है, ये हमेशा 100% रहता है। डिस्काउंट कितने का दिया है, 10 का, तो 100 में 10 का दिया है तो कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 3 जीरो से हमारे तीनों जीरो खत्म, तो भैया कितने का सामान मिलेगा, बोलो कुछ मिलेगा, बताओ जल्दी से। इस तरीके से तो सामान कुछ मिला ही नहीं हमें, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 900 आना चाहिए ना हमारा तो उत्तर। अच्छा, हाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ ये हो गया, कट्टम कुटाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 90 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 900 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का, कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डी। क्लियर है, कोई शक की बात यहां पे। चलिए, तो सवाल जो है उसी तरीके से है आपका कि आपने जो है 34% का डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 34% का, और तब कोई वस्तु जो है वो बिकता है 3168 में, मार्केट प्राइस कितने का होगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो निकलता है 100% में से जितना डिस्काउंट है उसको घटा के। यानी 100% का सामान था, उसमें से हमने 34 घटा दिया तो कितना हुआ, 66% हुआ। 66% क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। यानी 100% के सामान को 66% में बेचेंगे, कितने में, 66% में, और वो 66% क्या है, वो उसका विक्रय मूल्य है। तो आप बोलोगे सर ये जो 3168 है ये क्या है, विक्रय मूल्य है, और मैंने कहा ये कितने परसेंट का मान होगा, तो ये 100 माइनस डिस्काउंट का मान होगा। 100 माइनस डिस्काउंट, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मानो अगर कोई बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो इतना तो जानता है, सेलिंग बराबर एमपी अपॉन 100%, ठीक है। आप इतना तो ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़ाया था ना, सेलिंग बराबर एमपी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। अब आपके सामने जो जो दिया गया आप उसी को छाप लो ना, सवाल में देखकर उसी को छाप लो। सेलिंग दिया गया है, कितना दिया गया, 3161, तो 3168 लिख लो यहाँ पे। मार्केट की कीमत कहीं पर है नहीं, यहीं पूछा गया है तो लिख दो यहाँ पे। 100 है तो 100 रहेगा यहाँ पे। डिस्काउंट कितने का है, 34 का है। 100 में से 34 गया तो कितना आता है, तो 100 में से 34 गया तो 66 आता है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर 66 से जब आप काटोगे तो 60 से आपको कम से कम जो है 4 बार में जाएगा और 8 बार में जाएगा, तो 48 इंटू 100 मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 4800 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4800 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4800 बोलोगे सर आपने जल्दी जल्दी कैसे काट दिया, सीधा 48 से कैसे काट दिया। भाई उसका तरीका है, मुझे दिखा कि 66 को 5 के साथ गुना करूंगा तो ये 3000 से बहुत ऊपर चला जाएगा, मैंने मान 300 से बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये 300 से मतलब मान लो ये है ना 66 का 5 गुना कितना हो गया, 330, लेकिन ये तो 316 है, मतलब इसके 4 बार में कटेगा। और यहाँ इक्याई के स्थान पर 8 है, यानी 6 को जब 8 के साथ गुना करेंगे तभी 8 आएगा, मतलब ये 48 बार में पूर्ण रूप से काट देगा। तो 48 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, ठीक है। ये तो था एकदम बेसिक, जिसको हम बचपन में पढ़ा करते थे, जैसे कॉपी में मास्टर जी नहीं बोलते थे नोट कर लो, तो ये नोट करने वाली कहानी थी। लेकिन ऐसे हमें कंपटीशन में नहीं करना है, नहीं तो हमारी नौकरी कभी नहीं लगने वाली है, ठीक है। उसकी शादी हो जाएगी लेकिन नौकरी का रिजल्ट पहले नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे कभी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो कैसे बोलोगे, देखो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 3168 है। कितना है, 3168 है। डिस्काउंट कितने का दिए हो, 34% का। तो 100 में 34 का डिस्काउंट दे दिए तो कितना बचा, तो बोलोगे सर 34 का डिस्काउंट देने के बाद वो जो है 60, ठीक है,
66% की वैल्यू बची सर। और निकालना क्या है? मार्केट प्राइस। निकालने वाले की कीमत हमेशा कितनी? देखो निकालना जो है वो मार्केट प्राइस, और उसका परसेंटेज कितना रहता है? 100। तो 66 से देखो 4 बार में काटोगे तो वहीं 200 के करीब में जाएगा, 8 बार में काटोगे 48 × 100 कितना हो गया? 4800 हो गया। बात खत्म। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बोला गया है एक ट्रेडर जो है वो 8% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस में। अगर सेलिंग प्राइस 667 है तो बताओ डिस्काउंट कितने का होगा? डिस्काउंट कितने का होगा? अब भैया सेलिंग प्राइस देखो 667, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट का मान है? तो 100% होता है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट दिए हैं 8% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 92%। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 92। 100 में से 8 घटा दो, 92। यानी ये जो भी मान है ये कितने का है? ये 92 का है। अब निकालना क्या है? तो आपको निकालना है डिस्काउंट कितना होगा, और डिस्काउंट का परसेंट कितना है? तो 8%। यानी अब हमें कितने का मान निकालना है? 8% का मान निकालना है। तो 8 से हम क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 के 12, और इसको काटोगे 2 बार में। 23 से काटोगे तो 23 दूनी 46। ठीक है, 23 दूनी 46, और कितना हो गया? 207। 207 कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। 23 से कितनी बार में? 9 बार में। 29 का दोगुना कितना आएगा? 58 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना। बिल्कुल। क्या कहो ना? कुछ भी नहीं कहो ना। ठीक है, आदत लग गई है खराब कहो ना करते करते। चलो समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो। बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्काउंट देता है। कितने का डिस्काउंट देता है? 12% का देता है। ठीक है, किस पे? मार्केट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना है? 9240 है। तो डिस्काउंट कितने का होगा? बता दीजिए। डिस्काउंट कितने का होगा? बता दीजिए। यही तो बोला है, ये भी आसान सवाल है। अब सेम तरीके से जो है यहां पर पीजीडब्ल्यू हो जाएगा आपका। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बता दो जल्दी से। कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, डिस्काउंट 12% का है, यानी ये जो भी है ये 88 का मान है। चलो देखो अब यहाँ पे सवाल, थोड़ा आप लोग ट्रिक लगाओ। ट्रिक लगाने का मतलब कैलकुलेशन थोड़ा तेज करना, लेकिन बिना काटे। 9240 12 का चला गया, यानी ये 88 का मान है। 88 का मान है, और पता क्या करना है? तो डिस्काउंट पता करना है, यानी 12% का मान पता करना है। अब आप खुद सोचो, देखो 88 से इसको है ना, एक बार में तो 88 जाएगा ही जाएगा। फिर 440 है, 440 88 का 5 गुना है, तो 15 बार में जाएगा। 15 × 12 कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे ये कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? ऑप्शन क्या दे रखा है? 9240। 88 से एक बार में 88 गया, 44। 440, 15 सही तो है? ऑप्शन गलत है इसके। गिव अ डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है 9240 है। 88 से एक बार में 88 जाएगा, 440 आएगा। अच्छा 8 × 40, 8 × 40, 440 सही तो है। 15 × 12 कितना आएगा आपका? 15, इसको काटो ना, 15 बार में काटेगा। 15 × 12 180 होता है भाई। डिस्काउंट पूछा है। अच्छा 1 मिनट, 105 बार में कटेगा ये। 1 मिनट होल्ड करें। 105 बार में कटेगा। अब सही है 105 बार में, क्योंकि दो लगातार संख्या नहीं लिख सकते हैं ना, जीरो जरूर लिखना पड़ेगा। जैसे इसको एक बार में 2 संख्याओं से काट दिया, फिर एक बार में 2 संख्याओं से काट दिया, तो बीच में जीरो डालना पड़ेगा। अब 105 को 12 बार में करोगे तो 1200 कितना आएगा? 60 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एक बार, जैसे मानो 88 से आपने 92 को काटा, एक बार में बच गया 4, 4 और 4 44, 44 88 से छोटा है, तो एक जीरो लगा दो ताकि अगली डिजिट को भी ले लो उसके अंदर। तो 44 अब हो जाएगा 440, 88 का 5 गुना। जीरो इसीलिए लगाते हैं, जब दिख रहा है कि 44 है जो कि इससे छोटा है, नहीं कटेगा, तो जीरो लगा देते हैं ताकि एक और संख्या उससे उधारी ले ले। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बढ़िया।
अगला सवाल देखो, एक ट्रेडर जो है वो 25% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसको 30% का लाभ होता है। अगर उसका लाभ जो है वो 90 रुपए का है तो डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा? डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा? अब खुद सोचो, उसको लाभ जो है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 90 रुपए का लाभ है। और ये लाभ कितने के बराबर है? एक ट्रेडर 25% का डिस्काउंट दिया और फिर भी 30% कमाया, फिर भी 30% कमाया, तो बोलोगे सर ये जो 90 है ये 30% का मान है। कितने परसेंट का मान है? 30% का। और पता क्या करना है? कितने का मान पता करना है? 25% का मान पता करना है। तो इसको 25 से गुना करोगे, यही करोगे ना? बोलो, इसको काटे 3 बार में तो 25 इंटू 3 75 आ गया। क्या सही किया हमने जो लिखा है यहां पर? बिल्कुल लाइव चल रही है क्लास, बिल्कुल क्लास लाइव चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, 75 सही है? पहले मुझे ये बताओ, या गलत है? बताइए। चलिए, अब सही है कि गलत है उसका वेरिफिकेशन हम आप लोगों को कराते हैं। देखिए, मार्केट प्राइस 4 ठीक है, 4 टर्म्स होते हैं। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। ये 5 जो है ना, ये पांडव हैं। ये 5 क्या है? पांडव हैं। और ये पांचों पांडव का आपस में एक रिलेशन होता है। आप मेरी बात को समझिएगा, ये 5 क्या है? पांडव हैं। और ये पांचों पांडव का आपस में एक संबंध होता है। ठीक है, 2 तरीके से इस संबंध को बयान किया जाता है। पहला जो संबंध होता है, आज आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कि नहीं? आपको पता है सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। तो इसी फॉर्मूले को, जैसे ये सेलिंग प्राइस लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, तो आप आज के बाद इस पांडव के फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि MP अपॉन SP बराबर 100, ठीक है, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सही लिखा है? बिल्कुल नहीं सही लिखा है। 100 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे लिखो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? देखो, कहां से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रूफ जरूर बता दे रहा हूं। मार्केट प्राइस को जब 100 माइनस डिस्काउंट से गुना करोगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग नहीं है, सॉरी, यहाँ पर सीपी होगा। और सीपी को जब आप 100 प्लस माइनस प्रॉफिट के साथ गुना करोगे तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। समझ लो फिर से बात को, MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। जब आप परसेंटेज को रेशियो में नहीं, जब आप परसेंटेज को जैसे मान लो लिखेंगे 10%, 20%, 30%, तो आप 100 लिखेंगे। लेकिन जब आप मान लीजिए कभी इस प्रतिशत के जगह पर जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज, देखिए मेरे भाई बात समझिए, आज जैसे मानो कि आपका डिस्काउंट ही है, मान लो ये आपका डिस्काउंट है। अगर आपका डिस्काउंट देता है 10%, 11%, 12% इस तरीके से, तो आप 100 के साथ रिलेशन लगाना। लेकिन अगर आपका डिस्काउंट 11 सही 1/9 दे दिया, मान लो 12 सही 1/2 फ्रैक्शन दे दिया, ठीक है, तो क्या करना कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना 1/9। जब ये 1/9 में कन्वर्ट होगा तो 100 भी जो है ना वो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आप इसी फॉर्मूले को लिख दोगे, MP अपॉन CP बराबर MP अपॉन CP 100 की जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये क्या होगा? बट्टे में होगा, बट्टे में, डिवाइडेड बाई 100, 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस डिस्काउंट। जैसे मानो आपका डिस्काउंट हुआ 11 सही 1/9 का, तो आप यहाँ 1/9 लिखोगे, ना कि ये परसेंटेज लिखोगे। 12.5% का डिस्काउंट हुआ तो आप यहाँ 1/8 लिखोगे। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ तो 25% की जगह 1/4 लिखोगे। वो आगे चलकर जब हम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के करवाएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये पांचों पांडवों में एक तो संबंध हमारा ये निकला। दूसरा संबंध जो होता है वो निकलता है हमारे सीरीज मेथड से। किससे निकलता है? सीरीज मेथड से। और सीरीज मेथड में क्या होता है कि सीरीज मेथड में हम सवालों को लिखते चलते हैं और उसको हल करते चलते हैं। जैसे पहले हम MP लिखते हैं, MP से हमारा निकलता है SP, और SP से क्या निकलता है? CP निकलता है। मेरी बात को समझिएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी सामान को क्रय मूल्य माना, उसमें लाभ या हानि कमाया तो SP आया, और इस SP पे जो है डिस्काउंट
अगर हटा दे तो एमपी आया। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, या आप उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि पहले मैंने मान लो एक शर्ट को 1000 रुपए की कीमत दी, उस पे कुछ % का डिस्काउंट दिया तो वो बन गया सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट या लॉस को निकाल दिया तो हमारा क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा डिस्काउंट, और इन दोनों का अंतर क्या होगा, प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये पांचों पांडव जो हैं प्रॉफिट या लॉस कह सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस, ये पांचों पांडव सजे रहते हैं। ये पांचों पांडव क्या रहते हैं, सजे रहते हैं। यहाँ प्रॉफिट या लॉस आप लिख लेना जरूर। समझ में आ रहा है बात को? तो ये सीरीज से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब ये सवाल है पर्टिकुलर तरीके से आपका, तो इस सवाल में आपको डिस्काउंट का प्रतिशत दे रखा है, लाभ का प्रतिशत दे रखा है, और 90 रुपए का मान दे रखा है। तो आप चाहो तो इस सवाल को पांचों पांडवों के सीरीज वाले मेथड से कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, जैसे मानो आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कोई सामान, देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखा, क्या लिखा, सेलिंग प्राइस, ये 3 की तिकड़ी, बस ऐसे समझ लो ये 3 की तिकड़ी, मार्केट, सेलिंग और कॉस्ट। मान लो अपने मन में आपने सामान की कीमत को माना 100 रुपए, मान लिया, आपने उसमें 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 100 में 25% का डिस्काउंट, तो आप उसको कितने में बेचोगे, बोलोगे सर 75 रुपए में हम बेचेंगे। कितने में बेचोगे, 75 रुपए में बेचोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 75 में बेचने के बाद भी आपको 30% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो है ये कितने का मान है, सेलिंग प्राइस है इतना 75 रुपए, और ये जो है 30% के लाभ होने के बाद है। ये 75 रुपए कब है, जब आपको 30% का लाभ हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 130% का मान है, अगर मुझे सीपी निकालना होगा तो मैं 100 से गुना करूंगा। कितने से गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा। तो बोलोगे सर 750/13। या आप ऐसे ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हो, ये सब चीजें ना लिख के आप रेशियो का भी सहारा ले सकते हो। सबसे आसान होता है रेशियो। रेशियो में कैसे लिखोगे वो समझो। डिस्काउंट है 25% का, 25% का सबसे बढ़िया रेशियो लिख लो कि इसका रेशियो होता है 1/4। तो आप बोलोगे सर 4 रुपए के सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3। समझ गए बात को? फिर उसके बाद आपको 30% का लाभ है। जब किसी सामान में 30% का लाभ होता है तो वो सामान होता 10 का है, लेकिन बिकता कितने में है, तो बिकता वो 13 में है। एक ये रेशियो, मतलब मार्केट और सेलिंग में एक रेशियो आ गया, और सीपी और एसपी में एक रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, आया ना रेशियो? ठीक है, लेकिन कभी ऐसी गलती मत कर देना 10 यहाँ 13 यहाँ लिख देना, नहीं। अब रेशियो को सॉल्व करने का आप लोगों को नियम बताते हैं। देखो ये 3 लोग हैं, तो यहां पर भी एक खंड भरेगा और यहां पर भी एक खंड भरेगा, और वो खंड कैसे भरेगा वो समझो। ठीक है, वो खंड कैसे भरेगा वो समझो। तो 13 है यहां पर, ठीक है, 13 है तो उसके बगल में क्या रहेगा, 13 के बगल में यहां पर हमारा 13 रहेगा, और 3 है तो 3 के बगल में क्या रहेगा, 3 के बगल में 3 रहेगा। 13 × 4 कितना हो गया, 52 हो गया। 13 × 3 कितना हो गया, 39 हो गया। और 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया। मेरी बात को समझ रहे हो? मैंने क्या बोला था? अब मैंने आपको कहा था कि मार्केट और सेलिंग अंतर कितने का है, तो बोलोगे सर 13 यूनिट का अंतर है। और सेलिंग और कॉस्ट का अंतर कितने का है, तो 9 यूनिट का अंतर है। ये जो 13 यूनिट है ये क्या है, तो बोलोगे सर ये डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट और सेलिंग का जो अंतर होता है वो डिस्काउंट होता है। और ये जो 9 है ये क्या है, तो ये सेलिंग और कॉस्ट का, यानी ये हमारा प्रॉफिट का अंतर है, क्योंकि सेलिंग इससे ज्यादा है। सवाल में किसका मान कितना दिया गया है, तो सवाल में 9 का मान जो है वो 90 दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है, यानी सवाल में प्रॉफिट का मान 90 दिया गया है, तो 9 का मान क्या है, 90 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, डिस्काउंट पूछा गया है, तो 13 का मान 130 होगा। इसीलिए जो बच्चे शुरू में 75 लिखे थे तुरंत वहां पर काटो, क्योंकि मुबारक हो आपको मिलते हैं 2.5 नंबर, वो भी कितना, माइनस में। एक स्टूडेंट करता भी तो यही है, उसको लगता पता है क्या, उसके पेपर में ये सवाल आया, अरे भैया देख 30% का मान 90 है, 1 का मान 3 हो गया, 25 × 3 75, और मैंने जान के सेट किया हुआ है पहला ऑप्शन ही 75, ताकि आप लिखो और फिर उसके बाद हम आपसे ऐसे काटा लगवा सके कि यह गलत है, यह तरीका गलत है। सीधा लिखेंगे अपने मन में, यह तरीका गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई मार्केट प्राइस से इतना आसान थोड़ी सवाल बना देगा। यह तरीका गलत है, कुछ तो उसके अंदर खासियत होगी, और खासियत क्या है, खासियत यही है, खासियत यही है। अब खासियत क्या क्या है दोबारा से समझ लीजिए। सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए, जब डिस्काउंट देगा तो एमपी और एसपी का रेशियो लिख लोगे, जब प्रॉफिट देगा या लॉस देगा तो एसपी और सीपी का रेशियो लिख लोगे। रेशियो को हल कैसे करते हैं, 13 है तो 13 के बाजू में 13 आएगा, ठीक है।
3 है तो 3 के बाजू में 3 आएगा, मतलब ऊपर वाली लाइन का डेटा ऊपर वाली लाइन के अनुसार, नीचे वाली लाइन का डेटा नीचे वाली लाइन के अनुसार। 13 चौके 52, 13 3 के 39, 10 3 के 30। इन दोनों का अंतर, मार्केट और सेलिंग का अंतर क्या होता है? डिस्काउंट ही तो होता है, यानी वो 13 यूनिट है। सेलिंग और कॉस्ट का अंतर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर ये सेलिंग बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग छोटा है तो लॉस होगा, मतलब वो 9 यूनिट है। अगर मैं कल के दिन बोलूं कि मुझे 90 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी यही 9 यूनिट कितने के बराबर है? 90 के बराबर। क्लियर है? हाँ हाँ भैया, माइक बदल दिया, ठीक है, बैटरी बदल दी। तो इस तरीके से सवाल है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर दूसरे वाले मेथड से भी करवा दो। दूसरे वाला मेथड कौन सा? पांचों पांडवों को हल करने का ये वाला रिलेशन। आपको प्रॉफिट दिया गया है, आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो आपका एमपी और सीपी का रिलेशन आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं आपको उनका रिलेशन थोड़ी चाहिए। आपको तो डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए, और डिस्काउंट की वैल्यू इस रेशियो से निकलती है। जहां पर प्रॉफिट का वैल्यू देकर डिस्काउंट का वैल्यू पूछा जाए तो ये सीरीज मेथड से निकलेगा, ठीक है, सीरीज मेथड से निकलेगा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपसे क्या कहा गया है? जहां पर दूसरा वाला मेथड लगेगा मैं बता दूंगा। दूसरे वाले मेथड के लिए हमें जो है किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और कब लगाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए। सवाल में बोला गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है और शॉपकीपर 300 रुपए का लाभ कमाता है, बताओ उसको लाभ का प्रतिशत कितने का होगा? समझ में आ रहा है बात? किसी वस्तु का कीमत कितना है? 1000 है, हमने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दिया और शॉपकीपर 300 रुपए का लाभ कमाता है। अब यहां पर समझो क्या लिखोगे? पूरा का पूरा सीरीज वाला मेथड यहां पर लिख डालो कि भैया पहले लिखते हैं एमपी, एमपी के बाद लिखते हैं एसपी, और एसपी के बाद क्या लिखते हैं? लिखते हैं सीपी, ठीक है। समान कितने का है? तो आप बोलेंगे सर समान हमारा 1000 रुपए का है, ठीक है। आपने डिस्काउंट को कितने अच्छे से पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस को कितने अच्छे से पढ़ा है, अब उसी के आधार पर आगे वाले प्रश्न बनेंगे आपके। तो आपने कहा सर 1000 रुपए का सामान था, इस पे हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो 1000 पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितना में? तो 800 में बेचोगे। फिर उसके बाद बोलता है कि 800 में जब वो बेचता है तो एक शॉपकीपर को 300 रुपए का लाभ होता है, यानी 800 में से 300 घटा दोगे तो कितनी कीमत आ जाएगी? यानी उसने खरीदा कितने में था? 500 में। यहां पर किसी को कोई डाउट यहां तक कि सामान की कीमत 1000 रुपए, 20% का डिस्काउंट तो 800 रुपए, 300 रुपए का लाभ था, इसमें से 300 निकाल दिए तो बेचा कितने में? 500 रुपए में। अब हमसे बोलता है कि बताओ लाभ कितने का होगा? 500 रुपए के सामान को 800 में बेचते हो, फायदा कितने का कमाते हो? तो बोलोगे सर 500 को 800 में बेच रहे हैं, 300 का फायदा। कितने के ऊपर? तो 500 के ऊपर। 300 बटे 500 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटोगे 20 बार में, तो उत्तर हमारा आ जाएगा कितना? 60%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। चलो बहुत शानदार। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 देखिए, बोला गया है एक दुकानदार 28% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। अगर उसका लाभ जो है वो 30.8 रुपए है तो बताओ कि उसका कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? अब आप खुद सोचो, यहां पर खुद सोचो क्या क्या दिया गया है। डिस्काउंट दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है और हमसे सीपी पूछा है। कौन सा वाला मेथड लगाएंगे? सेम पांडव वाला मेथड लगाएंगे, सीरीज वाला मेथड। सबसे पहले कुछ ना समझ में आए तो यहां पर लिखो एमपी,
एसपी और सीपी। अगर कुछ ना आए, सवाल ना बने, एमपी सीपी एसपी तो पहले लिख डालो। समझ में आया बात? एमपी सीपी एसपी तो लिख डालो। डिस्काउंट कितने का है? 28% का। डिस्काउंट कितने का है? 28% का। तो भैया ये 28% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 28/100%। हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर अगर कोई सामान 25 रुपए का है तो उसमें 7 रुपए का डिस्काउंट यानी 18 रुपए में वो बिकेगा। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, 28% से हमने लिख दिया 28, 25/18, 25/18। फिर उसके बाद बोला है कि वो प्रॉफिट कमाता है कितने का? 20% का। 20% का बट्टा 1/5 का होता है। यानी अगर सामान जो है, ठीक है, 20% का बट्टा कितने का होता है? 1/5 का। यानी अगर सामान 5 रुपए की है तो इसमें 1 का लाभ कमाएगा यानी 6 कमाएगा। ठीक है, 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचोगे तभी तो 20% का लाभ होगा। तो ये दो रेशियो आपने इनका लिख दिया, ये दो रेशियो आपने इनका लिख दिया। यहां पर सेलिंग प्राइस जो है वो 18 रुपए है, यहां पर सेलिंग प्राइस 6 रुपए है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो यहां से हल करने के लिए फिर से दो तरीके कर सकते हो। पहला तरीका जो पीछे सिखाया था वो ये कर सकते हो कि देखो 6 वाली लाइन में देखो 6 के बाद खाली है तो 6 लिख दो, यहां 18 के बाद खाली है तो 18 लिख दो। फिर 25 का 6 गुना 150 यहां लिखोगे, 18 6 कितना हो गया? 108 लिखोगे यहां पर, और यहां 18 5 कितना लिखोगे? 90 लिखोगे। लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत की बात? 18, 108, 190 जो है यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखो तो सवाल में क्या दिया गया है? बोला गया उसको यदि इतने रुपए का लाभ होता है। ठीक है, पहले आप इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? तो 42 है। आप इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का लाभ कितना है? 18 है। ठीक है, ये जो मार्केट और सेलिंग का अंतर होता है ये क्या होता है? ये आपका डिस्काउंट होता है। ये सेलिंग और कॉस्ट का अंतर क्या होता है? तो ये आपका प्रॉफिट होता है। माय डियर एग्जामिनर आपको यहां सवाल में देकर कुछ भी पूछ सकता है। आपको प्रॉफिट देकर डिस्काउंट पूछ सकता है, प्रॉफिट देकर मार्केट प्राइस पूछ सकता है, तो आपको 150 की वैल्यू बतानी होगी। मतलब 18 का मान देके 150। आपको प्रॉफिट देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, प्रॉफिट देकर सीपी पूछ सकता है। इसलिए ये मेथड बेस्ट है, क्योंकि यहां पर किसी एक का मान देकर किसी का भी पूछेगा तो हम किसी का भी बता देंगे, हमें बार बार अलग अलग मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप खुद देखिए यहां पर कि ये जो 18 है इसका सवाल में देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 30.8। ये 30.8 क्या है? तो ये प्रॉफिट है। अब ये कितने का मान है? तो ये 18 का मान है। और पूछा क्या गया है? तो सवाल में कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी 90 का मान पूछा गया है। 18 का मान देकर 90 का, इसका क्या हो गया? 5 गुना हो गया। 300 का जो है 30 का 5 गुना 150, और 8 5 40, 154 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 154 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बाहुबली। लेकिन सवाल को आप इतना लंबा ना बनाएं अपने परीक्षा में, अन्यथा आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। आपको सवाल को इतना लंबा नहीं बनाना है, आपको एक छोटा सा काम करना था। और वो क्या करना था आप वो देखिए। जैसे सबको मैं एक पल के लिए मिटा रहा हूं, नोट में सेव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो यहां पर मान लो सवाल में जैसे बोला गया था कि इन दोनों का अनुपात 25-18 है, इन दोनों का अनुपात 6:5 है। यहां ये समान 18 का है और यहां ये समान 6 का है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। अब इन दोनों को बराबर करना है तो 6 को 18 के बराबर किया जा सकता है, किसके साथ गुना करके? 3 के साथ। तो जब आप 3 के साथ गुना करेंगे तो ये भी 3 के साथ गुना होगा, तो यानी ये हो जाएगा 6 × 3 कितना? ये हो जाएगा 6 × 3 18, और ये हो जाएगा 5 × 3 कितना? 15 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो तो कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। यही प्रॉफिट है, यानी 3 का मान दिया गया है, 15 का मान बताना है। 3 का मान दिया गया है, 15 का मान बताना है, यानी 30.8 जो है वो कितने का मान है? 3 का, और 15 का बताना है, यानी इसका 5 गुना बताना है। 30 का 5 गुना 150 होता है, 8 का 5 गुना 40 होता है 0.8 का, यानी 154 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 32 नंबर प्रश्न। अब उसके बाद बोलता है कि आदित्य जो है किसी बैग को खरीदता है 30% डिस्काउंट के साथ। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो वहां पर उसको 82.5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बताओ कितने रुपए में उसने बैग खरीदा। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर हम गए बैग खरीदने, और बैग खरीदने गए तो हमको 30% के साथ डिस्काउंट मिला।
ठीक है, गए तो आराम से ऑफर लगा है, 30% का हमको डिस्काउंट दिया जा रहा है। बाद में पता चला कि भैया जो डिस्काउंट था वो HDFC के कार्ड पर था और हम स्टेट बैंक का कार्ड लेके चले गए, तो दुकानदार बोला हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। मतलब ये जो डिस्काउंट मुझे मिलने वाला था यही तो 30% का मान था, बोलो हाँ या ना। यानी ये जो मुझे 82.5 मिलता ये कितने परसेंट का मान था, यही तो 30% का मान था, यही डिस्काउंट था। ये किसका वैल्यू था, डिस्काउंट का, और डिस्काउंट प्रतिशत में कितना है तो 30% है। ठीक है, तो यानी ये जो वैल्यू दी गई थी ये कितने की मान थी, 30% की। अब हमसे बोला गया है कि एट व्हाट प्राइस डिड शी बाई बैक। अरे भैया शी तुम हमको कैसे बना दिए यार, बताओ, शी दिखते हैं करेक्ट करिए, यहाँ पे शी नहीं है, यहाँ पर जो है वो ही है। ठीक है, भाषा से हमको लग ही रहा था। तो बोला गया है कि बैग को 30% डिस्काउंट पे दिया गया है, यहां पर भी शी है। हैड ही नॉट गॉट द डिस्काउंट, ठीक है, ही वुड हैव पेड इतना। ठीक है, खतरनाक मिस्टेक है ये। He would have paid rupees 82.5 extra at what price did he buy the bag? कितने में, ठीक है, कितने में जो है उसने बैग खरीदा है, कितने में बैग खरीदा है। ये 30% का मान दिया गया है और कितने परसेंट का मान पूछा है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर 70% का मान बताना है, और कुछ बच्चों को क्या लगेगा, नहीं 70 का नहीं 100% का मान बताना है। तो आपके मन का हम डाउट क्लियर करते हैं। आप खुद सोचिए कि हम जो है क्या गए थे, हम बैग खरीदने गए थे। ठीक है, हमको मान लो डिस्काउंट करके कूपन में हमको मिल गया 82.5 रुपए का डिस्काउंट। लेकिन जब हम बैग में काउंटर में पैसा देने गए तो बोला सर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पैसा पूरा देना पड़ेगा। मतलब हमको तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला यार। हमको जब डिस्काउंट नहीं मिला तो हमने कितने रुपए उसको पे किए, पूरे के पूरे 100% पैसे पे किए, पूरे के पूरे 100% के पैसे हमने दिए हैं उसको। तो 70% की कीमत थोड़ी निकालेंगे हम, 100% की कीमत निकालेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो ये जो 82.5 है ये 30% का मान है। ठीक है, और हमें जो है 100% का मान बताना है। इसका दशमलव उड़ाओगे तो 0 आएगा, ये 0 इसको काटेगा, दशमलव दूसरे वाले को काटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 27 तिरके 81, 275 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर 192.5, कुछ कह रहे हैं सर CND। भैया CND कैसे हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझो। मान लो कि यहाँ पर मैं दुकान पर गया, ठीक है, मुझे जो है मैं खुश था, मैंने घर पर अपने फोन करके बोल दिया अरे आराम से मुझे इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और ये सामान के 30% के बराबर है। समझो मेरी बात को। मान लो ये शर्ट टंगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये शर्ट जो है 1000 रुपए की है। दुकानदार ने कहा सर ये आपको 30% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है, जब हम 30% का डिस्काउंट देंगे यानी हम आपको सर 300 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, तो इस हिसाब से आपको 700 रुपए पे करने होंगे। ठीक, लेकिन जब मैं बिलिंग पे करने गया तो पता चला कि हमको ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे, पूरे 1000 के 1000 देने पड़ेंगे कि नहीं। तो वही तो मैंने कहा कि अगर मान लो मुझे पता करना है कि ये सामान के लिए मैंने सामान को दिया कितने में, सिर्फ इतना डेटा दिया जाता है कि जो 30% का डिस्काउंट था वो 300 के बराबर था, तो आपने पैसा दिया कितना। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि जो हमारा ये 300 है, ये जो 300 रुपए का ऑफर मिल रहा था ये कितने का था, ये 30% का मान था। जो मैं पैसा दूंगा क्या उसमें कोई डिस्काउंट सम्मिलित होगा, नहीं होगा, यानी वो 100% का मान हमें बताना है। तो इसको काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 10 × 100 1000 आ जाएगा, यानी शर्ट की कीमत कितने की थी, 1000 रुपए की थी। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपए है। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपए है, उसके ऊपर का जो डिस्काउंट है वो 16% है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल अगर डिस्काउंट 28% हो। ठीक है, अगर 16% के जगह 28% दिया जाए तो बताओ कि डिस्काउंट कितने का होगा, सेलिंग प्राइस कितने का होगा। सबसे पहली बात, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, रुपए का मान हमेशा ऊपर रहेगा, 882 रुपए दिया गया है। ये 882 रुपए कब है, जब 16% का डिस्काउंट है। तो कोई भी वस्तु होती है 100% की, उसमें आपने दे दिया 16% का डिस्काउंट, मतलब ये जो है ये कितने का मान है, 84% का मान है कि नहीं है, बताओ बोलो। 100% का
सामान था, 12% का डिस्काउंट मिला तो वो बिका कितने में? 84% में, और यही 84% का मान दिया गया है। अब बोला नहीं, आप अब उसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, और आप अब मेरे साथ चलते हैं, तो चलिए अब हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाएंगे, मतलब आप आपको 28% का डिस्काउंट दिलवाएंगे। अब आपको अगर उस पे 28% का डिस्काउंट मिलता है तो आप कितना परसेंट पे करेंगे? तो बोलेंगे सर 100% का सामान होता है, 28 का डिस्काउंट देते हैं, यानी हम जो पे करेंगे वो कितना करेंगे? 72 करेंगे। हम जो है कितना परसेंट का पेमेंट करेंगे? 72 का। तो ये अगर 84 का मान है तो 72 का मान कितना होगा? आप निकालिए, आराम से कट्टम कुटाई खेलिए, हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 चौके 12, ठीक। 28 से काटोगे तो 8 चौके 32, 4 दूनी 8 1 9, नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा, 4 से काटो तो 7 बार में कटेगा। 7 से काटोगे तो कितने बार में? 7 चौके 28, 7 दूनी 14, ठीक है। गुना उना कर लो, 18 दूना 36 का 6, हाथ में 3, 18 चौके 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। 756 जो होगा वो एकदम सही उत्तर होगा। बहुत शानदार, मजा आ रहा है सबको। अगला सवाल आ जाओ, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर प्रश्न देखो। 34 नंबर, एक ट्रेडर किसी सामान को 120% बढ़ा देता है, ठीक है। एक ट्रेडर, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य में 120% की वृद्धि करता है और 30% की छूट दे देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि लागत मूल्य जो है वो 750 दिया गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि लागत मूल्य 750 दिया गया है? आपके लिए आपका सीरीज मेथड हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। किसी भी तरह के सवाल के लिए आपका सीरीज मेथड हमेशा कामयाब था, कामयाब है, कामयाब रहेगा। जब कुछ भी ना समझ में आए ना आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में, तो आप सीरीज मेथड लगा लो, आप सीरीज मेथड लिख लो, आपका सवाल बन जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, क्या क्या लिखते हैं सीरीज में? कुछ नहीं, बस एमपी, एसपी और उसके बाद सीपी, बात खत्म। और सीढ़ी चलते हैं एकदम ऐसे वाला पूरा का पूरा। बोला गया कि एक व्यक्ति जो है अपने सामान को 120% बढ़ा देता है। 120% को अगर आप बट्टे में तोड़ोगे तो क्या होगा? 120% को देखो, 120% बराबर 120 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी काटोगे तो 6 बटे 5 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 5 रुपए के सामान को 6 रुपए बढ़ा दिया गया है, यानी सर अगर मैं कोई सामान 5 रुपए में खरीदता हूं, ठीक है, तो उसको मैं कितने में बेचूंगा? उसको मैं 11 रुपए में बेचूंगा। या 120% वैसे ना लिख के आप चाहो तो थोड़ा और सरल भाषा में लिख सकते हो कि 100 रुपए का सामान खरीदेंगे, इसमें 120 बढ़ा देंगे, यानी हम उसको 220 में बेचेंगे। ये सिंपल सा बात हो गया भाई, ठीक है। आप 20% नहीं बढ़ा रहे हो कि 100 में 20 जोड़ के 120 लिख दोगे, भाई 120% बढ़ा रहे हो, यानी 100 में 100 तो बढ़ा ही रहे हो और 20 और बढ़ा रहे हो, यानी 120 बढ़ा के 220 कर देते हो, और फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट देते हो। तो इसका 30% कितना होता है? इसका 30% 66 होता है। तो इसमें जो है इसका 30% डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितना में? इसके 70% में, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 रुपए में बेचोगे। बोलो, समझ रहे हो? अब बोलोगे सर 154 कहां से आया? अरे मेरे भाई, 100 रुपए का सामान खरीदा, खरीद के लाते ही अपने दुकान में सोचे यार इसको बहुत ज्यादा में बेचना है, सीधा 120% ज्यादा प्राइस चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो कितने में चढ़ा दिए? 220 में चढ़ा दिए। अब मान लो एकदम सजा हुआ है शॉर्ट दुकान में, खूबसूरत चमक रहा है पूरा का पूरा, कितने में? 220 में। अब मान लो कि आपकी मैडम आ गई, ठीक है, और मैडम जो है अपनी सहेली को लेके आए, बोलिए जी सुनिए ना, हमारी दोस्त है, डिस्काउंट नहीं दीजिएगा? तो बोलेंगे ले लीजिए, आप ही का दुकान है। कितना का डिस्काउंट दे दिए? 30% का दे दिए। अब भैया 30% का दिए तो उस सामान को अब कितने में बेचोगे? उसके 70% पे। तो इसका 70% कितना है? तो 220 का 70% निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? 220 का 70% निकाल लो तो कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा? 54, 154। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 रुपए। समझ में आया बात कि नहीं आया? बताओ कितना हो गया? 154। अब हमसे सवाल में किसका मान दिया गया है? हमसे कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कितना? 750 रुपए दिया गया है। यानी ये 100 जो है, देखो
कितना दिया गया? 750 रुपए। ये 750 रुपए है। ये कितने यूनिट का मान है? तो बोलोगे सर 100 यूनिट का मान है। और किसका मान पूछा है? तो सेलिंग प्राइस का मान पूछा है, यानी 154 का मान हमसे पूछा है। खत्म, बात खत्म। यहाँ पे 0 से 0 खत्म। 25 से काटोगे, सॉरी 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। 5 से काटोगे तो 2 बार में। 2 से काटोगे तो कितनी बार में? 77 बार में। 15 छक 90, 15 7 105, 105 का 5 हाथ में 10, 15 7 105, 105 और 10 115, 1155 जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर करेक्ट है भाई। समझ गए बात को? 100 रुपए के सामान को 120 में 220 में चिपका दिए। 220 में चिपकाने के बाद 30% का डिस्काउंट दे दिया। या तो इसका 30% निकाल के घटा दो, या ऐसे सोच लो कि 30% का डिस्काउंट दिया तो 70% में बेचेंगे, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% में बेचेंगे, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में बेचेंगे। तो बेचने वाला दाम इसका 70% 154। इन दोनों का अंतर डिस्काउंट होता है, इन दोनों का अंतर प्रॉफिट होता है। सवाल में हमसे क्या बोला था? देखो सवाल में किसका मान दिया था? सीपी का, यानी 100 का मान 750। ऐसे समझ लो, ये जो 750 है ये 100 का मान है। कल के दिन एमपी पूछ सकता है, आपसे डिस्काउंट पूछ सकता है, तो इन दोनों का अंतर का वैल्यू बताते। प्रॉफिट पूछता तो इन दोनों का अंतर बताते। कुछ भी पूछेगा, सीरीज मेथड इतना कामयाब है कि 5 चीजों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 2 3, चौथा इन दोनों का अंतर यानी डिस्काउंट, 5वां इन दोनों का अंतर प्रॉफिट, तो काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? बोलो। अरे बता भी दो, मजा आ रहा है? जीसा मिल रहा है? जीसा, जीसा का मतलब होता है खुशी। अब क्वेश्चन बिना पेन उठाए ही बन जा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखो हमारी बदनाम मुन्नी के ऊपर। बोला गया है कि बदनाम मुन्नी जो है किसी आर्टिकल को 36% अधिक अंकित करती है, किसी वस्तु को 36% अधिक अंकित करती है और 40% का डिस्काउंट देती है। बताओ उसको जो लॉस होगा वो कितने का होगा? बताओ जो उसको लॉस होगा वो कितने का होगा? बताओ। ठीक है, लॉस होगा तो कितने का होगा? सेम तरीका से कुछ भी ना आए तो क्या लिखो? एमपी लिखो, यहां पर एमपी के बाद लिखो एसपी और एसपी के बाद लिखो सीपी। बात खत्म। एमपी एसपी और सीपी लिख दो। ठीक है, इस सवाल को सेकंड मेथड से भी कराऊंगा मैं, कल कराऊंगा, आज नहीं कल, लेकिन अभी फर्स्ट मेथड से कराता हूं। मुन्नी ने किसी वस्तु को 36% अधिक अंकित किया है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर अगर सामान 100 रुपए का था तो उसमें 36% बढ़ा दिया, यानी मुन्नी ने 100 के सामान को कितने में रखा है? तो 136 में रखा है। ठीक है, और उसके बाद उस पे 40% का मुन्नी डिस्काउंट देती है। अगर किसी वस्तु पर 40% का डिस्काउंट देती है तो उस पे कितना बेचेगी? बताओ। फिर से आ गई आपकी मैडम किसी दूसरे सहेली को लेके और बोलती हैं देखिए ना, ये तो हमारी और खास मित्र है, पिछली वाली को 30% डिस्काउंट दिए थे ना, आप इसको 40% डिस्काउंट दीजिएगा। तो बोलेंगे देखो यार सामान इतने का है, 40% का डिस्काउंट देना है तो इसके 60% पे बेचेंगे। ठीक है, तो 136 का 60% कितना होगा? तो 136 का 60% जो होगा वो हमारा ऐसे कटेगा। ठीक है, 6 छक 36, ठीक है, 6 त्रिक 18, 18 3 21 का 1 हाथ में 2 और 6 कम 6 81.6 कितने में आप उसको देंगे? तो बोलेंगे सर हम उसको 81.6 रुपए में अब सामान को देंगे। 81.6 रुपए में हम उसको सामान को देंगे। समझ में आया बात? तो बोला गया है कि बताओ यहां पर कि आपको जो है लॉस हुआ तो कितने % का हुआ? आप मुझे खुद बताओ। 100 रुपए के सामान को आप जो है अपनी मैडम के सहेली के चक्कर में 81.6 में दे दिए तो कितने का नुकसान हो गया आपको? तो बोलोगे सर हमको यहाँ देखिए ना सर 18.4 का लॉस हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है? 100 के ऊपर। तो 18.4/100 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, काटोगे तो 18.4% का लॉस आ गया। और इतना करने का तो जरूरत भी नहीं है, ये कौन करता है? एकदम 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट तो सीधा बोलेगा अरे सर देखो ना 18.4 का जो है लॉस है 100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर जितना का लॉस होता है वही प्रतिशत होता है। अगर यहाँ 20 रुपए का लॉस होता 100 के ऊपर तो 20%, 10 का लॉस होता 100 के ऊपर तो 10%, 18.4 का लॉस है 100 के ऊपर तो 18.4% जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझे? 100 के सामान पे पहले 36% अधिक अंकित कर दिया, 136 में दे दिया, 40% का डिस्काउंट दिया मतलब इसके 60% पे बेचा। लॉस कितने का? 18.4 का।
आरती पटेल, मेरा मैसेज शो हो रहा है, प्लीज बताइए। बिल्कुल शो हो रहा है आरती, ठीक है। बाकी इसको जो है दूसरे वाले मेथड से अपन करेंगे कल, ताकि वो मेथड जो है उसको मैं वहीं से आप लोगों को लेकर चलूं और वो भी मेथड मैं आप लोगों को रटवा दूं। तो आज आपने कौन सा मेथड एकदम दिमाग में छाप लिया? सीरीज मेथड आपने छाप लिया है, ठीक है। अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के औसत कंसेप्ट पे, डिस्काउंट के औसत कंसेप्ट पे। ठीक है, डिस्काउंट के औसत कंसेप्ट पे क्लियर है। तो जो है हम लोग जो है इस पे कल बात करेंगे, कल जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे और बाकी जो है कंसेप्ट जो है मुझे लगता है एक से दो क्लासेस लगेंगी आपकी और पूरा का पूरा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ठीक। हाँ सर, व्हाट्सअप पता नहीं चलता कब क्लास चालू हो जाती है। लक्ष्य नरवत, रोज शाम 5 बजे क्लास चलती है मेरे भाई। हेल्पलाइन नंबर है, फोन करके वहां से पूछ सकते हो, ऐसे मुझसे पूछ सकते हो। पूरी दुनिया को पता है कि चैंपियंस बैच में बच्चे चैंपियंस बनाए जाते हैं। कितने बजे से? तो रोज शाम 5 बजे से, ठीक है। तो 5 बजे लाइव रहा करो। चलो, तो आज की इस क्लास यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।